Dear children, myself Harish sir is there. Today I'll teach you about the reported speech. Yesterday we have learned how we can change the direct sentences into indirect. Affirmative sentences, negative and interrogative sentences. In consequence of yesterday reading, today we shall learn about the imperative sentence. Kindly have. First, you have to know what type of sentences are called imperative sentences. Imperative sentences include order, request, blessing, etc. For example, you can say a request. In request, you can change the verb in request, beg, entreat, ask, appeal, etc. Advice के लिए forbid, urge, exhort और ऑर्डर के लिए ऑर्डर, कमांड, टेल शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हो. The imperative word is changed into infinitive one by putting to before the verb. In case of negative imperative, drop the auxiliary do and place to after not. मतलब नहीं समझ में आया होगा. मतलब ये होता है कि जब भी आपको इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करना हो तो जो भी रिक्वेस्टिंग वर्ड हैं उनके पहले आप टू लगा दोगे. ये अफर्मेटिव सेंटेंस की रिक्वायरमेंट हो गई. और अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो आप नॉट के बाद से टू लगाओगे. जैसे प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर मी. ये ऑर्डर हो गया, मेरे लिए एक कप चाय बनाओ. हेल्प मी प्लीज, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिक्वेस्ट. डोंट स्मोक, एडवाइस, धूम्रपान न करें. हैव ए कप ऑफ टी विथ मी प्लीज, मेरे साथ एक कप चाय हो जाए. ये आमंत्रण है, इनविटेशन है. नाउ यू कैन सी द एग्जाम्पल. जैसे डायरेक्ट सेंटेंस है, द टीचर सेड टू द बॉयज. Now you can see here, the teacher said to the boys, stand up on your benches. अध्यापक ने छात्रों से कहा कि आप अपने बेंच पे खड़े हो जाओ. First you have to check the statement, what type of statement is there.
इट इज अ टाइप ऑफ ऑर्डर कमांड। अब आप देख रहे हो कि ये आदेशात्मक है कि बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ, तो इसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे? ऑर्डर्ड का प्रयोग आप करोगे। क्या लिखोगे? द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय। द टीचर First, you have to check the reporting verb. Here we see that the reporting verb is teacher said to the boys. अध्यापक ने छात्रों से कहा। हमने आपको बहुत पहले बताया था कि जब हम रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट होता है और बीच में प्रीपोजिशन होता है तो प्रीपोजिशन ओमिट हो जाता है। अब रही बात इंपरेटिव सेंटेंस की, तो यू हैव टू चेक द सेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। दिस इज ए टाइप ऑफ कमांड, देयरफॉर यू हैव टू चेंज द वर्ब इन कमांड और ऑर्डर। What is appropriate? You have to decide yourself. आप देखते हो कि यहाँ पर ये वाक्य जो है आदेशात्मक है, इसलिए हम टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू जो प्रीपोजिशन है इसको ओमिट कर देंगे। टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज। हमने दूसरा नियम बताया कि आप जो है इंपरेटिव वर्ब को के पहले इन्फिनिटिव का प्रयोग करोगे। तो अध्यापक ने छात्रों को बेंच के ऊपर खड़े हो जाने का आदेश दिया। अध्यापक ने छात्रों को अपने बेंच के ऊपर खड़े हो जाने का आदेश दिया। सिर्फ इतना चेंज करना है। टेंस में चेंज नहीं होगा। आप देख रहे हो कि टीचर सेड टू द बॉयज स्टैंड अप ऑन योर बेंचेस। टीचर ने कहा कि आप अपने बेंच पे खड़े हो जाओ। जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू स्टैंड अप ऑन देयर बेंचेस। टेंस में चेंज तो हम नहीं करेंगे, लेकिन जो प्रोनाउंस हैं उनमें चेंज करेंगे। आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्रोनाउन है स्टैंड अप ऑन योर बेंचेस। योर फर्स्ट यू हैव टू चेक द पर्सन ऑफ योर। योर इज सेकेंड पर्सन। और जैसा हमने आपको नियम बताया है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन हैं। तो योर जो है थर्ड पर्सन के अनुसार, प्लूरल नंबर के अनुसार चेंज होगा, तो योर का हो जाएगा देयर। ये जो है सही रिपोर्ट है इनडायरेक्ट में चेंज। Now see the second example. Father said to me.
फादर सेड टू मी गो एंड वॉश योर हैंड्स। पिता ने मुझसे कहा कि जाओ अपने हाथ धुल लो। आप देख रहे हो कि पिता ने मुझसे कहा कि जाओ और अपने हाथ धुल लो, ये किस प्रकार का वाक्य हो सकता है। अब ये सामान्य सा कहना है कि आदेश है एक टीचर की तरह से या रिक्वेस्ट है, यू हैव टू डिसाइड इट। फर्स्ट यू हैव टू understand the sense of imperative words. What is said in reporting verb? पहले आपको जो रिपोर्टिंग वर्ब में कहा गया है उसका सेंस समझना होगा। आदेश है कि सामान्य कथन है कि रिक्वेस्ट है, क्या है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जनरली लोग अपने बच्चों से कहते हैं कि जा करके अपने हाथ मुंह धुल लो। उसी तरह से फादर ने भी कहा, तो आप यहाँ पे करोगे फादर टोल्ड मी, टू ओमिट हो जाएगा। गो एंड वॉश योर हैंड्स, गो एंड वॉश योर हैंड, तो आप जो है यहाँ पर देख रहे हो इम्परेटिव वर्ब है, इसके पहले आप टू लगाओगे। टू गो एंड वॉश योर हैंड। चेक दिस, योर इज सेकेंड पर्सन और योर विल बी चेंज according to object in reporting verb. You see here object is first person, तो क्या हो जाएगा, योर जो है फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा, तो गो एंड वॉश। माय hands. That's all. Now, second, the beggar said to me, beggar said to me, give me a rupee for a cup of tea please. भिखारी जो है मुझसे कहा कि साहब एक कप चाय पीने के लिए 1 रुपये दे दो। ये क्या है? What type of request is there? What type of sentence is there? You see that
This is a type of request. भिखारी रिक्वेस्ट करता है तो उसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ब बेग्ड। आप जो है देखोगे द बेगर बेग्ड, मी, द बेगर बेग्ड मी। अब अकॉर्डिंग टू रूल यू हैव टू ऐड टू गिव मी अ रूपी फॉर अ कप ऑफ टी। ये प्लीज जो है देख रहे हो, दिस इज हिडन इन बैग्ड। प्लीज, the sense of please has been hidden in bag। उसका सेंस जो है बैग में छुपा हुआ है। तो बेगर बेग्ड मी टू गिव और रूपी, तो मी आप देख रहे हो ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। बेगर, बेगर क्या है? थर्ड पर्सन। मी क्या है? फर्स्ट पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन के अनुसार जब चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? हिम। बेगर बेग्ड मी टू गिव हिम, और बाकी सब ऐसे कर लो, ये प्लीज नहीं रहेगा। और रूपी फॉर अ कप ऑफ टी, दैट्स ऑल। Now see the next example. He said to Mohan, he said to Mohan, help me please. What type of sentence is there? What sense is hidden in reporting verb? You can see that a request is hidden in reporting verb. उसने मोहन से कहा कि कृपया मेरी मदद करो। तो आप रिक्वेस्ट छुपा है तो यहां पर सेट की जगह रिक्वेस्ट करोगे, यानी ही रिक्वेस्टेड मोहन, टू ओमिट हो जाएगा। ही रिक्वेस्टेड मोहन टू। आप देख रहे हो कि वर्ब के पहले आप इन्फिनेटिव का प्रयोग करोगे टू का। टू हेल्प me, me is first person, that will be changed according to the subject, यानी he is third person, therefore me will be changed in him। He requested Mohan to help him, this is the right answer। Now see the next example।
You see here, he said to me, have a cup of tea with me please. उसने मेरे से कहा कि एक कप चाय हो जाए. What type of sense is hidden in the reporting verb? You can see that a invitation or type of invitation is hidden in the reporting verb. एक प्रकार का आमंत्रण छुपा हुआ है कि मेरे साथ एक कप चाय हो जाए. तो you can change the said in invited. He invited me to have. टू इन्फिनेटिव का यूज करोगे, टू हैव अ कप ऑफ टी विथ मी. मी विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन, देयरफॉर इट विल बी चेंज इन हिम. He invited me to have a cup of tea with him. This is the right answer. That's all for today. Thank you very much.